आज हम ऐसे गांव के बारे में पढ़ेंगे जिस गांव में बेटियों को जितनी महत्ता मिलती है उतनी शायद बेटों को भी नहीं मिलती। ये गांव राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है और इस गांव का नाम है पिपलांत्री, जिसे एक आदर्श गांव कहा गया है। अगर इस गांव को आसमान से भी देखा जाए तो कुछ अलग ही नजर आता है और इसके लेखक ज्योति प्रसाद बुढ़ागोहाई, जो कि पेशे से पत्रकार है, इनका जन्म धेमाजी जिले के माचखुआ तहसील के बरबाम गांव में हुआ और उन्होंने धेमाजी महाविद्यालय से समाजशास्त्र विभाग में एमए की डिग्री हासिल की। धेमाजी के मरितल महाविद्यालय में ठेके के आधार पर 2 वर्षों तक अध्यापन करने के पश्चात वे वर्तमान असम के प्रख्यात असमीय दैनिक समाचार पत्र अमर असम के वरिष्ठ उप संपादक के रूप में कार्यरत हैं और इनके लेख कई समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो चुके हैं। राजस्थान जिले का वो गांव जो मिसाल बन गया है और जब यहाँ बेटियां पैदा होती है तो जश्न मनाया जाता है, मुंह मिठाई करवाया जाता है और एक दो नहीं बल्कि 111 पौधे लगाए जाते हैं। कोई व्यक्ति अपने असाधारण कार्यों की बदौलत पूरे जगत में, पूरे संसार में मशहूर हो जाता है और हम उसका अनुकरण करने लगते हैं। वैसा ही एक गांव पिपलांत्री गांव राजस्थान में एक आदर्श गांव बन गया है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। कभी ऐसा था ये गांव गरीबों से, भूखमरी से और अकाल जैसी आपदाओं का मार वे झेल रहे थे। वर्षा का अभाव के कारण भूमि का जो जल का स्तर है वो 800 फीट नीचे तक चला गया था और खेती करने के लिए पानी मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। और देखा जाए वहाँ पे संगमरमर की खुदाई तो हुई है और वहाँ के पर्यावरण को नष्ट कर चुका है। मानो पिपलादी गांव से प्रकृति अब रूठ गई है। परंतु ये भी कहते हैं कि इच्छा शक्ति अगर हो, साहस हो, धैर्य और नियमबद्धता से कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता, उसे हम संभव कर सकते हैं। सन 2005 में पिपलांत्री गांव के मुखिया बनने के बाद श्याम सुंदर पालीवाल ने अपनी मेहनत, सूझबूझ, लगन और साहस के बल पर इस गांव को पूरी तरह से बदल दिया था। उनके द्वारा किए गए कई प्रयास और कई उठाए गए कदमों को गांव को एक नया जीवन उन्होंने प्रदान किया। आज ये गांव संसार के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ विदेशों में भी, जैसे कि डेनमार्क के स्कूलों में भी पिपलांती गांव के बारे में पढ़ाई जाती है।
और ये भी कहा जाता है कि जब उस गांव के सरपंच श्याम सुंदर ने इस मुहिम को शुरू करवाया, क्योंकि वो अपने बेटी को बहुत चाहते थे और वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकी। इसके बाद ये नियम तय किया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग ये 350 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव बसा है और उस गांव का नाम है पिपलांत्री, जो कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारतीय होने के नाते हमें इस गांव पर गर्व है। क्या आपको मालूम है ये गांव इतना विख्यात क्यों है? और इस गांव के बारे में जानने के बाद हर कोई गांव के लोग इसे आदर्श गांव बनाने का प्रयास करते हैं अपने अपने गांव को। पिपलांती गांव ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। अगर गांव को देखने पर ही हमें यह स्पष्ट होगा कि यदि मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। इसके लिए केवल इच्छा शक्ति एवं परिकल्पना ही काफ़ी है। धैर्य, एकाग्रता, साहस और नियमबद्ध तरीके से किया गया हर एक काम संभव हो उठता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी पिपलांती गांव के बारे में जानकारी प्राप्त करें, जानें, वहाँ के कार्य एवं महान आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ऐसा करने से हम देश के सभी गांवों को एक समृद्धशाली बनाने की आशा कर सकते हैं, अगर हर कोई अपने तरह से इस गांव के रूप जैसा सोचे। एक समय था जबकि पिपलांत्री गांव प्रदूषण एवं कृषि कार्य हेतु आवश्यक पानी की कमी थी। इस कमी से वे लोग लड़ रहे थे, समस्या से जुड़े हुए थे, लड़ रहे थे। इससे गांव वालों की जो हालत थी बहुत ही दयनीय थी। प्राकृतिक संपदाओं में धनी होने के बावजूद भी ये लोग अपना जीवन बड़े मुश्किल से जीवन यापन कर रहे थे। संगमरमर के पत्थर के लिए भी इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिल चुका है। पिपलिंती गांव में बड़े बड़े व्यापारी भारी पैमाने पर संगमरमर का खुदाई करते हैं और खुदाई करने के कारण यहाँ का पर्यावरण पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और प्राकृतिक संपदाओं पर व्यापारियों ने अपना अधिकार भी यहाँ पे जमा कर रखे हैं। वे संगमरमर प्राप्त करने के लिए दिन रात जमीन की खुदाई करते हैं, जिसके कारण पूरा गांव दूषित होने लगा है। शुद्ध वायु न मिलने से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। धीरे धीरे पेड़ पौधों की संख्या भी कम होती जा रही है। वर्षा की मात्रा भी इतनी नहीं है। इसका नतीजा ये हुआ कि गांव में खेती बाड़ी करने के लिए लोगों को पानी मिलना मुश्किल हो गया है। नदी और जलाशय की खनन कार्य के बुरे प्रभावों से वे अछूते ना रहे। इनका जल भी प्रदूषित होने लगा। असहाय होकर लोग उन्हीं नदियों और जलाशयों के प्रदूषित जल पीने लगे और अलग अलग कार्यों में भी वही दूषित जल का वे लोग प्रयोग करने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि वे लोग बीमारियों की शिकार हो गए। दूसरी तरफ देखा जाए, वनस्पतियों के अभाव में जो भूमिगत जल स्तर था वो एकदम पाताल तक पहुंच चुका था और खदानों की उड़ती धूल से लोग मुश्किल में पड़ गए थे।
धरती की जो उपरा शक्ति थी वो भी कम हो चुकी थी। पक्षियों एवं जीव जंतुओं की संख्या भी घट चुकी थी। वे लोग गरीब हो चुके थे और उससे निभर पाने के लिए वे लोग अलग अलग जगहों में काम धंधे की तलाश में निकल पड़े। वे लोग जयपुर, भोपाल, इंदौर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, अलग अलग ऐसे शहरों में वे लोग जाने लगे। परंतु विकास का जो सोपान पर कदम उड़ाने का जो बढ़ाने का पिपलांती गांव आज संसार के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। ये भी बात सुनने में कुछ आश्चर्य सा नहीं लगता। इसी गांव को बदलने में एक व्यक्ति ने बहुत ही अधिक परिश्रम किया है और उस व्यक्ति का नाम है श्याम सुंदर पालीवाल। श्याम सुंदर पालीवाल ने पिपलांत्री गांव को एक बड़ा ही सुंदर रूप दिया था। संसार के अलग अलग जगहों से कई लोग इस गांव को देखने आते हैं, जिनमें कुछ सरकारी प्रतिनिधि भी होते हैं। पिपलांत्री गांव की सफलता और कार्यों से जुड़ी जानकारियों को उन्होंने पाठ्यक्रम में शामिल किया, जिससे कई विद्यार्थियों को इनसे काफ़ी लाभ होगा। वे पिपलांत्री गांव की विशेषताओं का अध्ययन करके अपने देश के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसका पालन करने हेतु प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे। इस काम में राजस्थान सरकार ने भी पिपलांत्री गांव को उपलब्धियों को 7वीं और 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया है, ताकि छात्र छात्राएं इस गांव के बारे में पढ़कर वहां की कार्य प्रणाली और गतिविधियों की पूरी जानकारी प्राप्त कर सके तथा उन्हें अपने जीवन के कार्य में आगे बढ़ाने की उन्हें प्रेरणा मिले। और देखा जाए तो अर्जेंटीना के सिनेमा बनाने वालों का एक दल ने भी इस गांव में ट्री सिस्टर्स नामक एक सिनेमा भी बनाया था। कई लोगों ने इस गांव पर 100 से भी अधिक वृत्त चित्रों का निर्माण भी किया है। हिंदी में भी पिपलांत्री नामक एक सिनेमा का निर्माण भी किया जा चुका है। भारत की बहुत बड़ी आबादी गांव को छोड़कर शहरों में जाते हैं, क्योंकि गांव में वो सुविधाएं नहीं है। लेकिन अगर कोई इस गांव में एक बार पहुंच जाए तो वहां से वहीं पर बस जाने को सोचते हैं। जिस समय श्याम सुंदर पालीवाल का जन्म हुआ था, वहां की स्थिति बहुत ही खराब थी। सिर्फ 6 वर्ष की अवस्था में ही श्याम सुंदर मातृ सुख से वंचित हो गए थे। उसके बाद उनका जीवन संघर्ष के लिए गांव छोड़कर जाना के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं गांव से दूर चला जाऊंगा तो उसके मन में जो गांव की गरीबी और एक दुखद स्थिति की छवि जो उसके चेहरे में है गांव की, वो हमेशा बनी रहेगी। इसलिए
कुछ दिनों के बाद फिर वो वापस गांव लौट आए और उन्होंने सोचा इस गांव को मैं बदलने की कोशिश करूंगा। जो स्थिति पहले थी उससे उसी स्थिति में लाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। इसके लिए हो सके तो मैं कठिन परिश्रम करूंगा। लेकिन अधिक पैमाने पर संगमरमर पत्थर की खुदाई के कारण सब कुछ खत्म हो चुका था। भूमिगत जल भी बहुत नीचे चला गया था, 800 फीट नीचे। गांव वासियों ने तो जल पाने की आशा ही छोड़ दी थी। लेकिन सन 2005 में जब श्याम सुंदर पालीवाल ने गांव के मुखिया का पद संभाला, तब उनके सफल नेतृत्व में गांव की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। वही एक घटना ने गांव के परिदृश्य जो दृश्य था, गांव की दशा को उसने पूरी तरह से बदल दिया। परिवार में एक बेटी किरण नाम की, जो अचानक किसी कारण से मृत्यु हो गई थी, और उसने माना कि ये भी ईश्वर की इच्छा है। यही समझकर उसकी स्मृति में उन्होंने एक पेड़ लगाया। तब से ही गांव में पेड़ लगाने का एक नया नियम शुरू हो गया। सभी से सम्मति लेने के बाद यह निर्णय लिया गया कि अगर गांव में कोई लड़की जन्म लेगी, प्रत्येक लड़की के नाम पे सार्वजनिक तौर पर वे लोग 111 पेड़ लगाए जाएंगे। और किरण निधि योजना के तहत ये काम की शुरुआत हुआ। सन 2005 से 2010 तक गांव के मुखिया के रूप में कार्य करने के श्याम सुंदर पालीवाल द्वारा किए गए ये जो अनोखा काम और ये प्रयास ने गांव को एक नया जीवन प्रदान किया। फिर उन्होंने गांव के प्रत्येक व्यक्ति को 4 प्रकार के दायित्व सौंपे। वे 4 दायित्व कौन से थे? पुत्री का पालन पोषण पुत्र के समान ही करना पड़ेगा। जल का संरक्षण करना पड़ेगा। पेड़ पौधे लगाना तथा अपनी संतान की तरह उसकी देखभाल भी करना पड़ेगा। और अपनी जरूरत के अनुसार कृषि कार्य करना पड़ेगा। इन्हीं 4 दायित्वों को गांव वालों ने बड़ी ईमानदारी और तत्परता से पालन किया। उनके द्वारा आरंभ किए गए कार्यों के फलस्वरूप गांव का जो दृश्य है, धीरे धीरे इनमें बदलाव आने लगा। श्याम सुंदर पालीवाल के अनुसार पेड़ लगा देने से ही हम प्रकृति को नहीं बचा सकते, उन्हें अपनी संतान की तरह उनका पालन पोषण करना पड़ेगा। साथ ही साथ जल संरक्षण के कार्यों पर भी जोर देना पड़ेगा। ये बात एकदम सही है कि पेड़ पौधे किसी भी शुष्क प्रदेश की हरियाली से भर देते हैं और साथ ही साथ उस भूमि को उपजाऊ भी बना देते हैं और भूमिगत जल स्तर को ऊपर लाने के लिए वो मदद करते हैं। इसी कारण जल संरक्षण से हमें दुगुना लाभ होता है। पहला ये कि हम उसे पुनः उपयोग में ला सकते हैं और दूसरा ये कि भूमि के स्तर को
बढ़ाने में हम उनकी मदद कर सकते हैं। इन्हीं के फलस्वरूप उस भूमि की उर्वर शक्ति भी बढ़ जाती है। जब उर्वर शक्ति बढ़ जाएगा तो फसलों की पैदावार भी अच्छी होगी। धन्यवाद।